आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे कोई भी इंटीग्रेशन इसको जब ये 1 टाइम या 2 टाइम या 3 टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो जो ओरिजिनल इंटीग्रेशन है भाई हमें फिर से मिल जाएगा। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को कैसे करते हैं, और ये जो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वाला है क्योंकि ये e की पावर x इंटू कॉस bx और sin x के फार्मूले बहुत ही फार्मूले यूज किया जाता है, उनको डायरेक्ट फॉर्मेट में हम ले सकते हैं और ये फार्मूले बहुत ही यूजफुल होते हैं एग्जाम पैटर्न से। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को हम करेंगे, कैसे करते हैं कि इनको इंटीग्रेट करने पर हमें ओरिजिनल इंटीग्रेशन यानी कि दोबारा ए की पावर एक्स इंटू कॉस बी एक्स ही इंटीग्रेशन मिल जाता है। तो कैसे इंटीग्रेट करते हैं हम, तो ए की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और कॉस बी एक्स एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो इसको किसको फर्स्ट फंक्शन माने, किसको सेकंड फंक्शन माने। कॉस बी एक्स फर्स्ट फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानना होगा, और ए की पावर एक्स टू ये एक्सपोनेंशियल इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे हम। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, cos px इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे तो उससे फर्स्ट फंक्शन सेम एज हो जाता है इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e की पावर ax इंटू dx माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ d ओवर dx इंटू फर्स्ट फंक्शन ऑफ cos bx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax हो जाएगा ऑफ dx हो जाएगा प्लस के कांस्टेंट c। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो cos bx और इसका इंटीग्रेशन e की पावर ax डिवाइड बाई e की पावर ax और डिवाइड बाई a आ जाएगा हमारा यहाँ से इंटीग्रेशन इसका, और माइनस के ए कॉस बी एक्स का डिफ्रेंशिएशन इसको माइनस के बी साइन ऑफ बी एक्स हो जाएगा और e की पावर एक्स हो जाएगा डिवाइड बाई ए इंटू डी एक्स हो जाएगा प्लस के कॉन्स्टेंट सी हो जाएगा। अगर हम ऐसे देखें तो बी अपॉन ए कॉन्स्टेंट है तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं हम यहाँ से, और माइनस साइन इसके साथ माइनस साइन आएगा, इस माइनस से हम बाहर मल्टीप्लाई करके इसको प्लस कर देंगे और यहाँ से माइनस को रिमूव कर देंगे। अब इसको दोबारा इंटीग्रेट करना होगा क्योंकि हमें यहाँ पर e की पावर x इंटू साइन बी एक्स के फॉर्मेट में मिला और यहाँ पर e की पावर x कॉस बी एक्स के फॉर्मेट में है, तो इसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो 1/a हो जाएगा इंटू e की पावर ax इंटू कॉस बी एक्स हो जाएगा प्लस के b बाई a इंटू इसको फर्स्ट इंटू सेकंड बाई पार्ट इंटीग्रेट करेंगे तब यहाँ से हो जाएगा साइन बी एक्स हो जाएगा ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax इंटू डी एक्स माइनस के डिफरेंस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑफ डी ओवर डी एक्स इंटू साइन बी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर एक्स ऑफ डी एक्स हो जाएगा और प्लस के कॉन्स्टेंट c। तो 1/a e की पावर ax इंटू कॉस बी एक्स e की पावर ax इंटू कॉस बी एक्स प्लस के b बाई a, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर ax हो जाएगा डिवाइड बाई a आएगा और साइन बी एक्स आ जाएगा माइनस के b से d ओवर डी एक्स इंटू साइन बी एक्स को डिफरेंशिएशन बी कॉस हमें बी कॉस बी एक्स मिल जाएगा इंटू e की पावर ए एक्स हो जाएगा डिवाइड बाई ए हो जाएगा ऑफ डी एक्स हो जाएगा और प्लस के कॉन्स्टेंट सी हो जाएगा। इस ए कॉन्स्टेंट है इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख दिया। अब बी अपॉन ए से हम क्या करेंगे, इसमें टोटल में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा e की पावर एक्स इंटू कॉस वी एक्स डिवाइड बाई ए हो जाएगा, और यहाँ से मिल जाएगा बी अपॉन ए स्क्वायर e की पावर एक्स इंटू साइन बी एक्स हो जाएगा माइनस के यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर बाई डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस बी एक्स इंटू ई की पावर एक्स हो जाएगा ऑफ डी एक्स हो जाएगा प्लस के कॉन्स्टेंट सी हो जाएगा। हमारा इंटीग्रेशन चल रहा है कि आई इक्वल टू चल रहा है हमारा ऐसे इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स हो जाएगा प्लस के ऑफ डी एक्स हो जाएगा। अगर हम यहाँ से टोटल इंटीग्रेशन को देखें तो ई की पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स ये टोटल आई के बराबर है, तो इसको हम कितने इसके आई के बराबर ही इसको लिख देंगे, तब आई इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा हमें ई की पावर ए एक्स हो जाएगा कॉस बी एक्स डिवाइड बाई कॉस डिवाइड बाई ए प्लस के बी डिवाइड बाई ऑफ ए स्क्वायर ऑफ ई की पावर एक्स हो जाएगा इंटू साइन बी एक्स हो जाएगा माइनस के बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इंटू आई प्लस के कॉन्स्टेंट सी हो जाएगा। अब आई वाले टर्म को हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे, जब इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तब यहाँ से मिल जाएगा आई तो कॉमन हो जाएगा और हमें मिल जाएगा ऐसे ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर डिवाइड बाई ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा। और इस टोटल इंटीग्रेशन अब हमारे पास इतना सा पार्ट बचा, इस पार्ट से हम क्या करेंगे ए स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, जब ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ से 1/a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से ए ई की पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस के ई की पावर ए एक्स इंटू साइन ऑफ बी एक्स हो जाएगा प्लस के कॉन्स्टेंट सी हो जाएगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर हमारा टर्म कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा ई की पावर एक्स, इस टोटल इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन कॉमन हो जाएगा, तब यहाँ से मिल जाएगा हमें ए कॉस इसके साथ b, यहाँ पर b भी है इसके साथ b, तो इसको इंटू b हमने ऐसे लिख दिया यहाँ पर, तो a cos b एक्स प्लस के b साइन ऑफ b एक्स हो जाएगा डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर हो जाएगा प्लस के कॉन्स्टेंट c हो जाएगा। इस टोटल का इंटीग्रेशन ये आ गया a cos x प्लस के b साइन x डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर और इंटू e की पावर x। तो इस टोटल इंटीग्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर
कि इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स इक्वल टू डिवाइड बाई ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस के बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ए कॉस बी एक्स प्लस के बी साइन ऑफ बी एक्स हो जाएगा ऑफ प्लस के कॉन्स्टेंट सी। इस टोटल इंटीग्रेशन को हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो एक लेंथी मेथड है, एग्जाम टाइम पर हम इतना लेंथी मेथड को नहीं कर सकते और हर फॉर्मूले को याद नहीं रख सकते हैं। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को कैसे करते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं इसके इंटीग्रेशन। अब हम इसको, अगर हम इसको डायरेक्ट मेथड से करना चाहें, इसको डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन कैसे लिख सकते हैं, इसके इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं e की पावर x हो जाएगा और डिवाइड बाय दोनों के कोफिशिएंट को उनको स्क्वायर करके लिख देते हैं। स्क्वायर करके ऐड करके लिखेंगे तो स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर हो जाएगा। और इस टाइप के इंटीग्रेशन को e की पावर x इंटू कॉस बी एक्स है तो इसको a कॉस बी एक्स लिख सकते हैं। a cos bx माइनस साइन लगाएंगे और cos bx है इसको हम क्या करेंगे, केवल सिर्फ ओनली cos bx को डिफरेंशिएट करते हैं। cos bx का डिफरेंशिएट क्या होगा, माइनस के b sin bx हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और b sin ऑफ bx हो जाएगा प्लस के कॉन्स्टेंट c हो जाएगा। तो इसके फार्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सेम फार्मूला आया, सिर्फ डायरेक्ट मेथड से भी इसको यूज कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस टाइप के हम सेकंड क्वेश्चन को करेंगे। सेकंड फार्मूले को डिस्कस करेंगे कि e की पावर x इंटू साइन बी एक्स ऑफ डी इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं और ओरिजिनल सेम फंक्शन यही मिलेगा और सेम जैसे अभी किया था वैसे इसको भी करना है। तो इसको क्या करना है, e की पावर x इंटू साइन बी एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। किसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, किसको सेकंड फंक्शन मानते हैं, बाय आइलेट फॉर्मेट से मान सकते हैं इसको। तो साइन x को हमने क्या माना है, पर फर्स्ट फंक्शन माना, तो साइन बी एक्स हो जाएगा इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस के डी ओवर डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओवर डी एक्स हो जाएगा इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू साइन बी एक्स हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा और फिर टोटल डी एक्स प्लस के कॉन्स्टेंट सी ऐड कर देंगे। तब यहाँ से हो जाएगा e की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, e की पावर एक्स हो जाएगा इंटू साइन बी एक्स हो जाएगा डिवाइड बाई ए हो जाएगा माइनस के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी ओवर डी एक्स इंटू साइन बी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बी कॉस ऑफ बी एक्स हो जाएगा बी कॉस बी एक्स और इंटू e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर ax हो जाएगा डिवाइड बाई ए हो जाएगा इंटू dx हो जाएगा प्लस के कॉन्स्टेंट c हो जाएगा। बी बाई ए टोटल कॉन्स्टेंट है, टोटल कॉन्स्टेंट को हम सबसे इंटीग्रेशन के टोटल इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं। तो बी अपन तो कॉन्स्टेंट है, इसको हमने बाहर लिख दिया यहाँ पर। इसको फिर से अगेन डिफरेंशिएट अगेन इंटीग्रेट करेंगे, e की पावर x इंटू कॉस बी एक्स को अगेन इंटीग्रेट करते हैं तो इसको 1/a हो जाएगा इंटू e की पावर ax हो जाएगा इंटू साइन बी एक्स हो जाएगा। या तो इसको डायरेक्ट फार्मूले को भी यूज कर सकते हो, जो हमने पहले क्वेश्चन में भी यहाँ पर फार्मूले को प्रूफ किया, उस डायरेक्ट फार्मूले को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इसको दोबारा यहाँ पर इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इसको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन से इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ से हो जाएगा cos bx हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x डिवाइड बाई a इंटू डी एक्स हो जाएगा e इंटू डी एक्स प्लस के माइनस के फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो हम इसको डायरेक्ट करते हैं कि b साइन बी एक्स हो जाएगा b साइन बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स और कॉन्स्टेंट ए आएगा तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखते हैं इंटू डी एक्स हो जाएगा प्लस के कॉन्स्टेंट सी हो जाएगा इंटू डी एक्स प्लस के कॉन्स्टेंट सी। अब टोटल बी बाई इस टोटल टर्म में हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तब यहाँ से मिल जाएगा हमें इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से ई की पावर एक्स 1/a इंटू ई की पावर ए एक्स हो जाएगा इंटू साइन ऑफ बी एक्स माइनस के बी बाई बी डिवाइड इसको यहाँ पर इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया है तो यहाँ से मिल जाएगा b अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा और e की पावर एक्स इंटू कॉस बी एक्स हो जाएगा माइनस के बी स्क्वायर बाई डिवाइड बाई ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर b अपॉन ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर एक्स इंटू साइन ऑफ बी एक्स हो जाएगा प्लस इंटू डी एक्स हो जाएगा प्लस के कॉन्स्टेंट सी हो जाएगा। अब टोटल इंटीग्रेशन e की पावर एक्स इंटू साइन बी एक्स इंटू डी एक्स टोटल आई के इक्वल हो गया तो उसको हम आई लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये टोटल आई के बराबर हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 1/a स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स इंटू साइन बी एक्स माइनस के बी अपॉन ए स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स हो जाएगा इंटू कॉस बी एक्स हो जाएगा माइनस के बी स्क्वायर ऑफ डिवाइड बाई ए स्क्वायर इंटू आई हो जाएगा। अब इसको टोटल आई के बराबर ही चल ही रहा है, आई के बराबर चला तो आई के टर्म को हम एक लेफ्ट साइड में करेंगे तो लेफ्ट साइड में करते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा हमें आई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर डिवाइड बाई ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स हो जाएगा माइनस के बी टाइम्स ऑफ ए की पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स हो जाएगा। जब यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 1/a है, जब से 1/a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर a से मल्टीप्लाई करना होगा, a से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल से अब इसका टोटल एलसीएम कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से e की पावर x कॉमन मिल जाएगा। जब e की पावर x कॉमन मिल जाएगा यहाँ से तो हो जाएगा a साइन बी एक्स माइनस के
बी कॉस ऑफ बी एक्स हो जाएगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वो इंटू ई की पावर एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के कॉन्स्टेंट सी। इसको हम अरेंज करके लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स के टर्म को पहले लिख देंगे तो ई की पावर एक्स हो जाएगा डिवाइड बाई ऑफ ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ए वो बी साइन बी एक्स माइनस के बी कॉस ऑफ बी एक्स हो जाएगा प्लस के कॉन्स्टेंट सी हो जाएगा। यहाँ पर बी छूट गया, इसको भी लिख सकते हैं, यानी कि ये हमें एक फार्मूले के टाइम में मिल गया, इसको हम फार्मूले के टाइम में एक यूज कर सकते हैं। अब इसको अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहें तो इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, इसको हम यहाँ पर नीचे डायरेक्ट निकाल के दिखाते हैं कैसे निकालते हैं। इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वो इंटीग्रेशन क्या, इसका इंटीग्रेशन करना है तो e की पावर एक्स है, इसको तो जैसे कॉस के फार्मूले में लिखा था सेम एज वैसे ही लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। और यहाँ से क्या करेंगे ये वाला टर्म ए लिख देते हैं ए, और इस दूसरे जो फंक्शन है साइन बी एक्स को सेम वैसे ही उतार देते हैं, माइनस साइन लगाते हैं और साइन बी एक्स को डिफरेंशिएट कर देते हैं। साइन बी एक्स का डिफरेंशिएशन होगा बी कॉस ऑफ बी एक्स हो जाएगा प्लस के कॉन्स्टेंट सी हो जाएगा। दोनों फार्मूले सेम ही आते हैं, इसको चाहे डायरेक्ट यूज कर लीजिए चाहे इसको हम पूरा प्रूव करके, लेकिन एग्जाम टाइम पर यही सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, हर फार्मूले को याद नहीं कर सकते। आप इसमें क्या करते, जब हमने फार्मूलों को प्रूव किया था उन पर ही डिपेंडेड ये कुछ दो क्वेश्चंस हैं, उनको प्रूव करेंगे। तो कैसे प्रूव, या तो उसको डायरेक्ट कर लीजिए लेकिन एग्जाम टाइम पर इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम उसको कैसे करेंगे इसको भी देख बार सीख लेते हैं कैसे करना है हम। तो इसके e की पावर 3x और sin 4x इसको भी फर्स्ट फंक्शन से सेकंड फंक्शन से ही करना है। तो फर्स्ट फंक्शन sin 4x को हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया, यहाँ पर लिखते हैं इसको तो sin 4x को तो फर्स्ट फंक्शन मान लिया इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस के 3x ऑफ dx हो जाएगा माइनस के d ओवर dx हो जाएगा d ओवर dx इंटू और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू sin 4x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस के 3x हो जाएगा ऑफ dx हो जाएगा इंटू dx प्लस के कॉन्स्टेंट c हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इसका माइनस के 1/3 हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा e की पावर माइनस के 3x इंटू साइन ऑफ 4x हो जाएगा माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा cos 4 cos ऑफ 4x हो जाएगा और इंटू e की पावर माइनस के 3x डिवाइड बाई माइनस के 3 हो जाएगा इंटू dx हो जाएगा ऑफ कॉन्स्टेंट c हो जाएगा प्लस के 4c हो जाएगा। अब यहाँ से 4 माइनस के 3 ये एक कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं, तो इसको बाहर लिखेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा इक्वल टू 4/3 और प्लस का हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो दोबारा इसको इंटीग्रेशन करना होगा क्योंकि हमें e की पावर माइनस के 3x इंटू साइन एक्स के फॉर्मूले में लाना है, तो इसको अगेन इंटीग्रेट करना होगा। इसको अगेन इंटीग्रेट करते हैं e की पावर माइनस के 3x इंटू साइन ऑफ 4x हो जाएगा प्लस के साइन 4x प्लस के 4/3 हो जाएगा और इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो cos 4x हो जाएगा इंटू ई की पावर माइनस के 3x डिवाइड बाई माइनस के 3 हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो d ओवर dx हो जाएगा इंटू cos 4x हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस के 3x हो जाएगा इंटू dx हो जाएगा इंटू dx हो जाएगा प्लस के कॉन्स्टेंट c हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमें मिल जाएगा इक्वल टू i माइनस के 1/3 ऑफ ई की पावर माइनस के 3x हो जाएगा इंटू साइन ऑफ 4x साइन 4x प्लस के 4/3 हो जाएगा और यहाँ से 1/3 ये 1/3 चल रहा है तो इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं e की पावर माइनस के 3x हो जाएगा डिवाइड बाई इक्वल टू माइनस के 3 cos माइनस के 3 इंटू cos 4x माइनस के इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको cos 4x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 4 साइन ऑफ 4x हो जाएगा इंटू ई की पावर माइनस के 3x डिवाइड बाई माइनस के 3x इंटू dx हो जाएगा प्लस के कॉन्स्टेंट से 4/माइनस के 3 को इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं तो 4/-3 को हमने इंटीग्रेशन के बाहर लिख दिया 4/3। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 1/3 ऑफ ई की पावर माइनस के 3x हो जाएगा इंटू साइन ऑफ 4x हो जाएगा माइनस के 4/9 ई की पावर माइनस के 3x हो जाएगा इंटू cos 4x हो जाएगा cos 4x और ये माइनस के 16/9 और टोटल इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस के 3x इंटू साइन 4x ये इंटीग्रेशन आई के ऊपर है तो इसको आई लिख देंगे प्लस के कॉन्स्टेंट से आई के टर्म को लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो लेफ्ट साइड में लाएंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 प्लस के 16 यानी 25 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा। और इस पार्ट को हम क्या करेंगे, ऐसे एलसीएम ले लेंगे, इसके एलसीएम को लेंगे तो यहाँ से माइनस के हो जाएगा और ई की पावर माइनस 3x को कॉमन ले रहे हैं तो साइन 4x हो जाएगा माइनस के cos 4x हो जाएगा इंटू ई की पावर माइनस के 3x डिवाइड बाई 9 हो जाएगा इक्वल टू 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आई इक्वल टू माइनस के 1/25 और ई की पावर माइनस के 3x ई की पावर माइनस के 3x इंटू साइन और 4 साइन 4x इंटू प्लस के cos ऑफ 4x हो जाएगा प्लस के कॉन्स्टेंट c ऐड हो जाएगा तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब इस
इसी टर्म पे डिपेंडेंट हम एक और न्यूमेरिकल को करेंगे, फिर इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। यहाँ पर बाय मिस्टेक हमारा थोड़ा सा चार छूट गया है, तो इसको प्लस के 4 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस के 4 हो जाएगा। और इसको डायरेक्ट फार्मूले से भी कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट फॉर्मेट्स में करना चाहें तो इसको कैसे करेंगे, जो हमने डायरेक्ट फार्मूला बताया, तो e⁻³ तो ऐसे लिख देंगे, e⁻³ डिवाइड बाई इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो 9 + 69 + 16 = 25 और a -3 इंटू साइन 4x हो जाएगा, साइन 4x माइनस के साइन 4x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 4 cos ऑफ 4x हो जाएगा, और जब यहाँ से माइनस साइन को हम कॉमन लेंगे तो हमें टोटल ये इंटीग्रेशन मिल जाएगा यहाँ से। अब हम इस टाइप के इंटीग्रेशन को करेंगे कि 3x इंटू साइन 3x, यानी कि किस फॉर्मेट में, a⁻x साइन 3x आप dx के फॉर्मेट में। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को कैसे करते हैं, जैसे कोई a⁻x है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू e⁻x log a, इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, log a को हम पहले लिख लेते हैं, तो यानी कि अगर ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं e⁻इंटीग्रेशन ऑफ log 3, यहाँ से हो जाएगा log 3 ऑफ x हो जाएगा इंटू ऑफ साइन 3x ऑफ dx हो जाएगा। log 3 किसकी तरह बिहेव करेगा, a की तरह ट्रीट करेगा, तो इसको बाई पार्ट आप इंटीग्रेट करते हैं, तो साइन 3x को हम यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, साइन 3x तो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ e⁻log 3 हो जाएगा इंटू x हो जाएगा इंटू dx हो जाएगा, माइनस के इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, साइन 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन 3x हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e⁻log 3 ऑफ x इंटू log 3 इंटू dx, और टोटल dx प्लस के कॉन्स्टेंट c ऐड हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं इसको भी, तो साइन 3x हो जाएगा इंटू e⁻, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो log 3 ऑफ x हो जाएगा, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, ऐसे log 3 हो जाएगा माइनस के, और यहाँ से साइन 3x का डिफरेंशिएशन मिल जाएगा, में 3 cos 3x हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ इक्वल टू e log 3 ऑफ x हो जाएगा, डिवाइड बाय इक्वल टू यहाँ से log 3 हो जाएगा ऑफ dx हो जाएगा, प्लस के कांस्टेंट c हो जाएगा, और कांस्टेंट c हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 और log 3 दोनों की कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेते हैं, जब इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे तो यहाँ से log 3 हो जाएगा, और ये चल रहा है e⁻, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं इक्वल टू e⁻log 3 ऑफ x हो जाएगा, डिवाइड बाय इक्वल टू ऑफ log 3 हो जाएगा इंटू log 3 ऑफ साइन 3x हो जाएगा, माइनस के 3 बाय डिवाइड बाई इंटू log 3 और इंटू e⁻ ऑफ log 3 ऑफ x हो जाएगा इंटू cos 3x ऑफ dx हो जाएगा, प्लस का कॉन्स्टेंट c हो जाएगा। अब लेकिन हमारा जो यहाँ पर i ओरिजिनल फंक्शन दिया तो साइन 3x के फॉर्मेट में, तो उसको फिर से चेंज करना होगा, तो उसको एक बार दोबारा अगेन इंटीग्रेट करते हैं, तो अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से log 3 हो जाएगा ऑफ x हो जाएगा, डिवाइड बाई इक्वल टू log 3 ऑफ इंटू साइन 3x माइनस के 3/log 3 और इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, साइन 3x को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, e⁻log 3 को सेकंड फंक्शन मानते हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा cos 3x हो जाएगा cos 3x इंटू e⁻ ऑफ log 3 ऑफ x हो जाएगा, डिवाइड बाई ऑफ log 3 हो जाएगा log 3 इंटू माइनस के, इसको log साइन 3x cos 3x का डिफरेंशिएशन ऑफ 3 टाइम्स ऑफ साइन 3x हो जाएगा माइनस के, तो ये तो प्लस हो जाएगा साइन 3x, और यहाँ से मिल जाएगा e⁻ ऑफ log 3 ऑफ x डिवाइड बाई ऑफ log 3 हो जाएगा log 3 इंटू dx हो जाएगा, प्लस के कॉन्स्टेंट c हो जाएगा। अब 3/log 3 है, तो कॉन्स्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के बाद लिख सकते हैं, और इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा कि e⁻ ऑफ log 3 ऑफ x डिवाइड बाई इक्वल टू log 3 इंटू साइन 3x माइनस के 3 डिवाइड बाई इक्वल टू log 3 इंटू log 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से e⁻ ऑफ log 3 x इंटू cos 3x हो जाएगा, और माइनस के माइनस साइन हो जाएगा यहाँ से 3/log 3 का होल स्क्वायर और इंटीग्रेशन log 3 का यहाँ पर 9 हो जाएगा, 3 9 हो जाएगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x e⁻log 3x है, तो इसको हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, आई इंटू प्लस के कॉन्स्टेंट सी। अब इस आई वाले टर्म को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे और इसको यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा इक्वल टू 9 प्लस के log 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई इक्वल टू log ऑफ 3 का होल स्क्वायर log 3 का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन आई इक्वल टू, और इसको हम यहाँ से e⁻log 3x ये तो कॉमन है, तो इसको सबसे बाहर लिख लेंगे, और log 3 इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं इक्वल टू e⁻log 3 ऑफ x हो जाएगा, और डिवाइड बाई यहाँ से log 3 का होल
होल स्क्वायर, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा log 3 का होल स्क्वायर, यहाँ से मिल जाएगा हमें log 3 इंटू साइन 3x, साइन 3x माइनस के 3 cos 3x, 3 cos ऑफ 3x हो जाएगा प्लस का कॉन्स्टेंट c हो जाएगा। log 3 का होल स्क्वायर c टर्म हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसको इंटीग्रेशन करेंगे इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर, और e की पावर ये है हमारा e की पावर log 3 ऑफ x है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं e की पावर x log ऑफ 3 लिख सकते हैं, यानी कि e की पावर कितना हो जाएगा, e की पावर log ऑफ 3 की पावर x हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से 3 की पावर x लिख सकते हैं। तो इसको इस टर्म को हम यहाँ पर e की पावर 3x के फॉर्मेट में लिखेंगे, और यहाँ से 9 प्लस के log 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन यहाँ से इसको यहाँ से हो जाएगा हमारा ये log 3 ऑफ साइन 3x माइनस के 3 cos ऑफ 3x हो जाएगा, ऑफ प्लस के कॉन्स्टेंट c हो जाएगा। अब इस टाइप के इंटीग्रेशन को सेम ऐसे कर सकते हैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा और आइडिया हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या मेरी जो मेल आईडी है उस पर लिख कर भेज सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाए। मेरे टेलीग्राम चैनल है भाई संदीप जब सर्च करेंगे तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन हो सकते हैं।